Welcome, छत्तीसगढ़ जुडिशरी एस्पिरेंट. दिस इज द पहुजा लॉ एकेडमी. माय नेम इज ज्ञानंद पांडे. अपने स्टेट वाइज जुडिशरी सिलेबस के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम छत्तीसगढ़ के मेंस के जुडिशरी के लिए जो सिलेबस है उस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि मेंस में कितने पेपर होते हैं, कितने नंबर के होते हैं. और जैसा कि आप जानते हो कि मेंस में वही क्वालिफाई होगा जो प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करके मेंस के लिए अपीयर हुआ है. और यह छत्तीसगढ़ में एक सीट पे 10 गुना लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाता है. यानी एक सीट के लिए 10 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता है, वह मेंस का एग्जाम देते हैं. और छत्तीसगढ़ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इसमें जीके जीएस का कोई रोल नहीं होता है. मेंस के लिए प्रारंभिक परीक्षा में भी जैसा कि आप जानते हो जीके जीएस नहीं होता है. और मेंस में सिर्फ एक पेपर ही आपको करने होते हैं. छत्तीसगढ़ का बहुत ही इजी पेपर होता है. अगर आपने केवल जजमेंट आंसर राइटिंग के लिए या जजमेंट के राइटिंग के लिए अभ्यास कर लिया है तो आप छत्तीसगढ़ में सेलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल एक पेपर होगा और वह भी 3 घंटे का होता है और 100 मार्क्स का होता है. 100 नंबर का क्वेश्चन यह होगा एक पेपर और 3 घंटे का होगा. इसमें आपको क्या करनी है, फॉर्मिंग द इशू एंड राइटिंग ऑफ जजमेंट इन सिविल केस में. सिविल केस का आपको एक प्रॉब्लम बना के देगा, उसमें से आपको इशू फ्रेम करनी है और उस पे जजमेंट लिखना है. और यह मैक्सिमम जो है 40 नंबर का होगा. दूसरा, यह तो सिविल मामलों में लिए हुआ. और क्रिमिनल केस को भी आपको इसी फॉर्मेट में करनी होगी. आपको फॉर्मिंग द आप चार्ज फॉर्म करना होगा और राइटिंग द जजमेंट. यानी आपको एक प्रॉब्लम बना देगा, उस प्रॉब्लम से आपको चार्ज फ्रेमिंग करनी है और उस पर जजमेंट भी लिखना है. और यह भी 40 मैक्सिमम 40 मार्क का होगा. तो ये दो, अगर इस दोनों एक्सेप्ट अगर आपने इसको कर लिया, केवल सिविल मामलों में और क्रिमिनल मामलों में इशू फ्रेम करना है, जजमेंट लिखना है, और क्रिमिनल मामलों में चार्ज फ्रेम करना है और उसमें जजमेंट लिखना है. इसके साथ साथ जो 20 नंबर के आपके और रहेंगे उसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, इंग्लिश टू हिंदी, मैक्सिमम 10 मार्क्स के. और उसी का जो दूसरा पार्ट होगा हिंदी टू इंग्लिश, मैक्सिमम 10 मार्क के. तो यह ट्रांसलेशन होगा, एक ही पेपर होगा. 40-40 नंबर के आपको सिविल में जजमेंट और उसके साथ इशू फ्रेम करना होगा, और 40 नंबर का चार्ज और उसके जजमेंट क्रिमिनल मामलों में आपको फ्रेम करना होगा. उसके बाद 20 नंबर का जो होता है ट्रांसलेशन का होता है, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी. यह मेंस का एक ही पेपर होगा. और जब आप अच्छा पेपर करेंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा. और इंटरव्यू मात्र 15 नंबर का होता है. जो इसका मिनिमम जो मार्क होगा वह 15 नंबर का होगा. इस 15 नंबर में जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, उनको 33% पाना अनिवार्य है. और जो अदर कैटेगरी के हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, उनको 25% नंबर पाना अनिवार्य है 15 नंबर में. क्यों? अगर आप इससे 33% या 25% से कम नंबर पाते हैं तो भले ही आप मेंस में अच्छा किए हैं, आप सिलेक्शन नहीं पा सकते, क्योंकि यह क्वालिफाइंग रिक्वायर्ड जो है क्वालिफाइंग मार्क है. इसको क्वालिफाइंग करना आवश्यक ही है और इंटरव्यू में अपीयर होना भी आवश्यक है. मात्र मेंस के नंबर से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, उसमें इंटरव्यू का नंबर भी इंक्लूड होगा. तो छत्तीसगढ़ का अगर आप टारगेट कर रहे हो जुडिशरी का, तो बहुत आसान पेपर है. अभी से आप केवल जजमेंट और इशू फ्रेम
का अभ्यास करना शुरू कर दें, सिविल मामलों में और क्रिमिनल मामलों में आपका सिलेक्शन निश्चित होगा अगर आप अच्छा करते हैं। तो इसी इंफॉर्मेशन के लिए यह वीडियो मैंने बनाया था। यह इंफॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।